अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का ये समर्पित है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पे ड्यू डिलिजेंस हुई। अभी आपके सामने डिटेल में अर्जुन राम जी ने बताया कि कितने सजेशंस आए और कैसे ये कार्यक्रम हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी, इसको भी मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं। और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़, और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1। किसानों का तिरस्कार। डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन दिस इज दी ओनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए, इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जहां गरीब और पिछड़ों की बात है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए 5 बातों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। अगर मैं घोटालों की बात करूं, भ्रष्टाचार की बात करूं, तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे और 450 करोड़ रुपए का उसमें भी घोटाला कर दिया। मैं एक ही वाक्य में आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है, और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। जल जीवन स्कैम, जल जीवन जेब भरो स्कैम बन गया।
और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हुआ। अगर मैं बहन बेटियों की बात करूं तो 10 लाख इन लास्ट 5 years, 5 सालों में एनसीआरबी के रिकॉर्ड में राजस्थान रेप में नंबर 1 पर है और नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात को पुष्टि करता है। उसी को ताकत देने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। उसी तरीके से अगर किसानों की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी योजनाओं के तहत किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम युवाओं की बात करें तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 7 महीनों में 6 लाख सरकारी नौकरी भारत सरकार ने उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दी है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं गरीबी की बात करूं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग 5 किलो राइस और 5 किलो व्हीट और 1 किलो पल्स। और आज भारत की गरीबी, मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, आईएमएफ कहता है कि भारत की गरीबी बीपीएल से, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठने वालों की संख्या 13.5 करोड़ है। और आईएमएफ ही कहता है कि अति गरीबी भारत में नाउ इट इज लेस देन 1%। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। और SC/ST अमेंडमेंट एक्ट को ला करके हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भाइयों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य थे उनको रुकावटें तो पहुंचाने का प्रयास किया ही, लेकिन उन सब के बावजूद आज भारत बढ़ करके आगे आया है और राजस्थान को भी भारत सरकार ने भरपूर मदद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यह भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। और जब मैं इस पर बताना चाहता हूं तो आपको बताऊंगा कि सिर्फ राजस्थान में 44,000 crore rupees have been spent on Bharat Mala project and 2,400 किलोमीटर के रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लास्ट 5 years में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रूरल रोड्स में 11,000 किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पार्ट है और उसमें 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भारत सरकार कर सकती है उसको करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसी तरीके से रेलवे में 14 टाइम्स बजट राजस्थान का बढ़ गया है और उसी तरीके से 75% ऑफ द रेलवे रूट्स इन राजस्थान इज नाउ इलेक्ट्रिफाइड। तो जो भारत सरकार की तरफ से हो सकता था वो पूरा करने का प्रयास हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली अजमेर, उदयपुर जयपुर, जोधपुर साबरमती, ये सारे वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर और राजस्थान को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से कोटा में 6,000 करोड़ रुपीस का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की तैयारी है और उसका सैंक्शन हो गया है। बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है और जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर ये स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। उसी तरीके से 9,000 करोड़ है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा और उसके बाद मेरे स्वास्थ्य मंत्रियों ने राजस्थान को पिछले 9 सालों में 23 मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं, जिसमें से 11 मेडिकल कॉलेजेस आर ऑपरेशनल, वो कमीशन हो गए हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से हर एक दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारत सरकार कर सकती थी
वह करने का प्रयास हुआ है। लेकिन हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन यहां पर जो तुष्टीकरण वाली सरकार है, जो पेपर लीक वाली सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो घोटाले वाली सरकार है, जो महिलाओं का अत्याचार करने वाली सरकार है, उसको हटाना आवश्यक है। और वो इसलिए ताकि जनता को सीधे लाभ पहुंच सके। और जब मैं जनता को सीधे लाभ पहुंचाने की बात करता हूं तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां हम लोगों ने मोर देन 14 लाख आवास के लिए घर सैंक्शन किए, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 9,22,000 परिवारों का नाम शामिल गहलोत सरकार ने नहीं किया है जो पात्र है। तो इसलिए और उसी तरीके से जल जीवन मिशन में, जिसमें हमारे मंत्री गजेंद्र जी यहां बैठे हैं, ये आपको बखूबी बताएंगे कि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे किया। ये जल जीवन मिशन राजस्थान में जेब भरो मिशन बन गया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसलिए इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर लोगों के हित के लिए काम करने वाली सरकार, इसको लाना आवश्यक है। जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें कुछ मूल बातें आपको देखने को मिलेगी और विस्तृत में आपको ये सारी बातें मिलेंगी, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो 3 बातों पर केंद्रित है। सबसे पहले कि डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वह है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, इंपावरमेंट करना। ये 2 बातों को ध्यान में रख करके, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। मैं मैनिफेस्टो के कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले तो गेहूं की खेती, वह गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एक कंपनसेशन पॉलिसी बनेगी जिसमें जिन किसानों का भूमि को कुर्क की गई है उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसका काम होगा। 19,400 किसान हैं जिनकी भूमि कुर्क हुई है। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड, हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। इसको हमने और भी डिटेल में वर्कआउट किया है। जब वो 6ठी क्लास में पहुंचेगी तो उसको साल का 6,000 रुपए डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 9वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 8,000 रुपए डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 10,000 रुपए डिपॉजिट होगा। जब वो 11वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 12,000 रुपए डिपॉजिट होगा। जब वो 12वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 14,000 रुपए डिपॉजिट होगा। और जब वो प्रोफेशनल डिग्री और व्यवसायिक कार्य की दृष्टि से पढ़ाई करेगी तो 50,000 उसको दिया जाएगा और 21 साल की उम्र होने पर 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में और डाला जाएगा। इस तरीके से महिलाओं में बच्चियों का सशक्तिकरण करने का और उनको पढ़ाने का कार्यक्रम लिया जाएगा। फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। फ्री स्कूटी स्कीम में जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी।
ये सारी योजनाएं महिलाओं को सशक्तिकरण करने का और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो जो अड़चने आती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको डिटेल में समझ करके उसको वर्कआउट करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से लखपति दीदी योजना बनी है, जिसमें हम लगभग 6 लाख रूरल वुमेन को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वह अपने जीवन में अपने पांव पर खड़ी हो सके और उस ट्रेनिंग के साथ वो आगे बढ़ सके। उसी तरीके से उज्ज्वला की जो धारक है, बेनिफिशियरीज हैं, उनको हम 450 रुपीज का पर सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे। यानी घरों में राहत, महिलाओं के लिए राहत, महिलाओं के विकास के लिए राहत, ये सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। और मातृवंदन योजना के तहत जहां उनको पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर उनके देख रेख के लिए 5000 रुपीज दिया जाता था, उसको इंक्रीज करके 8000 रुपीज उनको दिया जाएगा। इस बात का प्रयास होगा। उसी तरीके से एजुकेशन के लिए जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो, उनको 1200 रुपए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको दिया जाएगा ताकि वह बच्चे अपनी पुस्तिका खरीद सके, यूनिफॉर्म खरीद सके, उनको सपोर्ट हो सके, वो स्कूल में जाकर के पढ़ सके। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। टूरिज्म की दृष्टि से हम एक कॉर्पस फंड 2000 करोड़ रुपए का बनाएंगे और उसमें हम टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, राइट फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटी से लेकर के टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों की स्किल ट्रेनिंग से लेकर के टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी एम्प्लॉयमेंट 5 लाख यूथ को मिल सके थ्रू टूरिज्म, इस बात को भी हम प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ एम्स की तर्ज पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्ज पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर हर डिवीजन में एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये हर डिवीजन में खोला जाएगा। और इसके साथ साथ हम 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यूथ के लिए इस स्टेट में 5 साल में मुहैया कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे। ये बात भी हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगी और इसी के साथ साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 40,000 करोड़ रुपीस हम अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। यहाँ के हेल्थ सिस्टम का हार्डवेयर ठीक हो, इसके लिए खर्च करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को 15,000 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और 20,000 पैरामेडिक्स की अपॉइंटमेंट, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ जैसा टूरिज्म का स्कोप है, इसके लिए कल्चर एंड टूरिज्म को हम बढ़ावा देने के लिए हम रीजनल हेरिटेज सेंटर्स, इसको हम डेवलप करेंगे और इसमें 800 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंट। और इसमें हम लोकल कल्चर, लोकल फोक डांस, फोक सॉन्ग, लोकल लिटरेचर, लोकल कुजीन, लोकल ड्रेसेस, यहां से लेकर के उनके कल्चर में जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको दुनिया के सामने लाने का प्रयास होगा। और इसके लिए 800 करोड़ रुपीस खर्च होगा। और ये शेखावाटी में, धुंधार में, ब्रज में, हरोटी में, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, बीकानेर, इन सब जगह यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये प्रयास होगा। इसी के साथ साथ हम मानगढ़ धाम को, इसको हम डेवलप करेंगे और मानगढ़ धाम को डेवलप करने के साथ साथ एक डेस्टिनेशन के रूप में
जो यह एक सिंबल बनेगा कि हमारे आदिवासी भाइयों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी कैसे दी है, इसको भी हम वहां बहुत अच्छे से बखूबी डिपिक्ट करेंगे। और हमारा गौरव में जो अनुसूचित जाति के द्वारा ट्राइबल कल्चर है, और वो ट्राइबल कल्चर ने मेन स्ट्रीम में भारत की भूमि के लिए, रक्षा के लिए क्या क्या किया और उनका सांस्कृतिक योगदान क्या है, इसको भी हम सामने रखने वाले हैं। इस तरीके से जैसा मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ विशेष ध्यान, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान, भारत सरकार की स्कीम्स पूरी की पूरी यहां पर लेटर और स्पिरिट में लागू हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इंडिविजुअल महिलाओं को कैसे ग्रो किया जा सकता है, उनको कैसे सशक्तिकरण किया जा सकता है, उसकी चिंता, किसान को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है, उसकी चिंता, और इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इस बात को हम लोगों ने प्रतिलक्षित करने का प्रयास किया है। मुझे आप लोगों के माध्यम से राजस्थान की जनता से एक निवेदन करना है, और वो निवेदन ये है कि 5 साल का बहुमूल्य समय बहुत गुजर गया, बहुत पानी बह गया, विकास के बहुत से आयामों से राजस्थान की जनता वंचित रह गई और मानवता कराहता रहा है, मानवता मुसीबत में रही है। ऐसे समय में आज भारतीय जनता पार्टी, मजबूत सरकार और इस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में जो राजस्थान का योगदान होना चाहिए, उस योगदान को लाने का एक संकल्प है, और इस संकल्प के लिए आप भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को आशीर्वाद आपके माध्यम से मिले, यही मेरा निवेदन है।